सो आज के एनर्जी भरे इस दिन के साथ, एनर्जी भरी ड्रिंक के साथ आप सभी का स्वागत है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी टाइप को, पर्सनैलिटी को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको किस प्रकार की पर्सनैलिटी चाहिए। कुछ समय पहले मैंने सोचा था जस्ट बिकॉज मैं क्रिकेट का बड़ा फ़ैन रहा, क्रिकेट में जो किंग है उसका मैं बड़ा ही, मेरे लिए वो बड़े ही मोटिवेशनल थिंग है, और उसी वजह से वो मेंटल एनर्जी उनको देखने के बाद मेरे अंदर आई और आई जस्ट वांट टू बी पुश माई सेल्फ एज ए एथलीट। इसी वजह से ज़्यादा मैं टेस्ट को प्रायोरिटी देता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट ओनली शुगर के रूप में या फिर अदर चीज़ों के रूप में लगता होगा, लेकिन मेरे लिए टेस्ट क्वाइट भी डिफरेंट थिंग। अगर मैं रात को मीठा खा के आया हूँ तो अगले दिन सुबह मेरे को एनर्जी के रूप में वो आइडेंटिफाई हो जाता है। जब आप इस लेवल पे पहुँचते तो आपको पता चलता है कि आहार आपके लिए कितना ज़्यादा डिपेंडेबल है, और उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि व्यवहार के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन ओनली आहार की वजह से देखने को मिलते हैं। और ये जो बातें कही जा रही है ये मेरे को एक्सपीरियंस्ड है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि आहार, व्यवहार और विचार तीनों एक साथ में इंटरलिंक होकर चलते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ें बिगड़ेगी इसकी वजह से आपके तीनों सिस्टम डिसरप्ट हो जाएंगे, एक्चुअल में एक्सपीरियंस है। तो आप भी खुद को पर्सनैलिटी का टाइप आइडेंटिफाई कीजिए। आप हरे भरे घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उठ रहे हैं, एज बढ़ते जा रही है, एज के साथ में दूसरी एज को अच्छी लग रही है, जिस एज में आप है वो आपको बेकार लगते जा रही है। फ्यूचर के प्रति आपका ज़्यादा करेज है नहीं, कोई बड़ा विजन आपने बनाया नहीं है, एक लिमिटेड नौकरी के बारे में आपके अंदर ख्याल है, लिमिटेड चीज़ों को करने के प्रति आपके अंदर उत्सुकताएँ हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूम रही है। शादी कर लेना, बच्चे कर लेना, फिर उनकी परवरिश के चक्कर में, उनसे फ्री होने के चक्कर में उनके लाइफ में खुद को घुसा लेना। तो यही लाइफ का विज़न नहीं है। लाइफ का विज़न कहीं और ज़्यादा बड़ा है कि we just identify ourselves, we just have a courage to analyze yourself as much as we can. We have the different milestones in the life, and with every milestone how we perceive ourselves, that's really important. The knowledge, the experience, the information that we have, if we are able to utilize them into yourself, into within yourself, then definitely you may have ability to do so many things in your life. So all the things is really clear. Yes, I was not able to speak in English. I am not able, and now I am comfortable with speaking, but there are so many grammatic mistakes I have received, and so many bad things during yoga meditation I can do. But I always accept the things, because if I am not able to accept, then definitely the changes is gradually decline. So that's really important. How should I perceive myself, and that's really important. How should you perceive yourself? Because if you have the big vision, then definitely you may have that energy in your body, so you may capable to do anything. So ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम हमारा विजन क्लियर कर ले। मेल हो फीमेल, ये डजेंट मैटर। आपका स्पिरिट का ना तो कोई कलर है, ना कोई जेंडर है। आप अपने आप को किसी भी प्रकार से पुश कर सकते हैं। ना कोई मेल के लिए कोई चीज़ें बनी है, ना ही कोई फीमेल के लिए चीज़ें बनी हैं। तो ये वीडियोस ओनली जस्ट मोटिवेशन के लिए नहीं है। आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, एंड आई जस्ट वांट टू reach the people as much as I can. I don't want to be limited myself, because the experience is really important for us. Because हमारे आसपास में ऐसा माहौल है कि हम ज़्यादातर चीज़ों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो सोशल मीडिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट आई रियलाइज़। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी गंदगी मची पड़ी है, उसकी वजह से हमारा बहुत सारा डोपामिन रिलीज होते जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके द्वारा मुझे मेरे अंदर ऐसा करेज आए कि मैं ये कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे आसपास वाले जब ये देखते होंगे तो उनके अंदर भी कम से कम ऐसी करेजियस थिंग्स बढ़ते जाती होगी उनके लाइफ के अंदर। तो यहाँ से मेरा विज़न क्लियर होता है, और ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ यहाँ, ये भी मैंने कहीं से देखी है। मैंने अभी तक विराट कोहली को कोई सामने से नहीं देखा है खेलते हुए, मैंने उसको टीवी में, मोबाइल में देखा है। मैंने फिजिकल फिटनेस के बारे में जब मेरे को दिक्कतें हुई तो मैंने अंकित बैनपुरिया को सोशल मीडिया पे देखा, तो वहाँ से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन आया। हालांकि मैं फिजिकल एक्टिविटी पहले भी करता था, रनिंग वगैरह, क्रिकेट की वजह से। तो धीरे धीरे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल की तरफ मेरा ध्यान बढ़ता चला गया। कुछ ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड होने की वजह से मेरा साइकोलॉजी की तरफ ध्यान बढ़ता चला गया। फिर धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई जो लगभग इम्पॉसिबल थी टॉलरेट करने के लिए। तो धीरे धीरे मेरा स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की ओर ध्यान चला गया, क्योंकि थॉट को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप जब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ग्रंथ हम उनको नहीं पढ़ते, तब तक हमारा थॉट का प्रोग्रेशन एक चीज़ को लेके बहुत बड़ा हुआ होता है। मैंने फास्ट बोलना, मैंने स्लो बोलना, मैंने तरीके से बोलना, मैंने बात करना, मैंने समझना, आज मैं हर एक चीज़ सीख रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी।
बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी माई सेल्फ एज ए एथलीट। और सबसे बड़ी यूनिक क्वालिटी होती है एक एथलीट की कि यू हैव करेज टू कीप पुशिंग योर सेल्फ every single day, and you didn't have any taste buds, and you also have a bigger vision of your life, and you also have so many distractions। आपको इसके अलावा बहुत सारे फेलियर्स होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको रोकने का प्रयास करने की। हर एक दिन आप टूटेंगे, लेकिन एक दिन रो के उठेंगे, हंस के उठेंगे, दौड़ के उठेंगे, चल के उठेंगे और जीत के निकलेंगे। तो यही कुछ भावनाएं अगर आपके अंदर भी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।